नमस्कार दोस्तों, मैं रसेश रेही आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस नए प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है ज्योतिष एक रहस्यमय शास्त्र। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ज्योतिष एक रहस्यमय शास्त्र मेरी लिखी हुई पुस्तक का नाम है, जिसे मैं आपके सामने ऑडियो फॉर्मेट में प्रस्तुत करने वाला हूं। तो जिसकी शुरुआत आज से करते हैं। पहला भाग जो है ज्योतिष और इसकी उपयोगिता। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्योतिष अपने आप में बहुत ही गूढ़ शास्त्र है। तो एक वीडियो में किसी भी भाग को प्रस्तुत करना असंभव बात है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में आपको सरल भाषा में उस भाग का जो प्रमुख विषय है वो आपके समक्ष रख सकूं। पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन जो मेन बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम भाग है ज्योतिष और उसकी उपयोगिता। ज्योतिष का अर्थ है प्रकाश, प्रकाश युक्त। ज्योतिष बहुत ही प्राचीन शास्त्र है और हमें गर्व है कि यह भारतीय शास्त्र है। इसकी उत्पत्ति में कई मतभेद हैं, लेकिन लगभग 26,000 वर्ष ईसा पूर्व के कुछ ज्योतिषीय अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यह शास्त्र इतना प्राचीन तो है ही। ज्योतिष शास्त्र अपने अंदर कई रहस्यों को छुपाए हुए है। आज के हमारे सौर मंडल के ग्रहों, नक्षत्रों के बारे में सभी जानकारी हमें ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त होती है। और हम यह भी कह सकते हैं कि गणित का आधार ही ज्योतिष है, क्योंकि हमारे पूर्वजों, ऋषियों और तपस्वियों ने अपने परिश्रम और अपनी दूरदृष्टि से सभी ग्रहों और नक्षत्रों की सटीक गणनाओं के आधार पर उनकी स्थिति का निर्धारण किया और हमारी पृथ्वी तथा जीवों पर इससे होने वाले प्रभावों की जानकारी दी, जिसे उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। यह सब उन्होंने सिर्फ हम जैसे साधारण जीवों के हित के लिए ही किया। वेदों में ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। जिस प्रकार हमारे नेत्र देखने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष भी होनी अनहोनी का और उससे कुछ अधिक सटीक पहले से ही देख लेता है। काश्यप संहिता के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक माने गए हैं, जिनमें सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमेश, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक हैं। प्रायः सभी आचार्य इस मत से सहमत हैं, परंतु पराशर ने पूर्वोक्त 18 प्रवर्तकों के अलावा पुलस्त्य ऋषि को अतिरिक्त माना है। इसलिए पराशर के मतानुसार इनकी संख्या 19 मानी जाती है। ज्योतिष में 3 स्कंध आते हैं। पहला सिद्धांत, दूसरा संहिता और तीसरा होरा स्कंध है। ज्योतिष के ज्ञान के लिए सर्वप्रथम हमें उसके सिद्धांत को समझना आवश्यक होता है। प्रथम सिद्धांत स्कंध में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर उनकी गणना, सृष्टि के शुरुआत से प्रलयांत तक की गणना और सभी प्रकार की ज्योतिषीय गणनाओं आदि का समावेश होता है। संहिता स्कंध में किसी देश का या किसी वर्ष काल का शुभाशुभ, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि की जानकारी, शकुन अपशकुन, सामुद्रिक शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान होता है।
होरा स्कंध में किसी व्यक्ति विशेष का जन्मानुसार विस्तृत फलादेश और शुभाशुभ का ज्ञान होता है। तो इस तरह से ये 3 स्कंध हैं। हमारी पृथ्वी पर दिखने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहाँ और किस समय दिखेंगे, इसकी सटीक जानकारी हमें पहले से ही हमारे देवज्ञ बता देते हैं। इसके अलावा वर्षा की जानकारी, किस ग्रह की युति कब होगी, ग्रहों का उदय अस्त का समय आदि इसी प्रकार की कई जानकारियां ज्योतिषीय गणनाओं का ही नतीजा है। हमें पहले से ही पता होगा कि सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा। तो यह सब ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ही होता है। आज के समय में लोग विवाह से पहले वर वधू की जन्मपत्री मिलान करवाना जरूरी नहीं समझते, और इसका नतीजा भी हमारे सामने ही है कि आजकल के विवाह ज्यादा समय तक चल नहीं पाते और बाद में लोग तलाक के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और समाज में बदनामी भी होती है। क्या हमने हमारे बड़े बुजुर्गों को देखा नहीं है? क्या उनसे कुछ सीखा नहीं? वे लोग क्यों इस परंपरा को निभाते थे? क्योंकि वह लोग ज्योतिष पर विश्वास और श्रद्धा रखते थे और भविष्य में कोई अनहोनी न हो, उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो, इसलिए जन्मपत्री मिलान करवाकर ही विवाह करवाते थे। और आजकल सरकार कहती भी है कि विवाह से पहले लड़के लड़कियों को सभी मेडिकल टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो यदि आप भविष्य की चिंता रखते हुए मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, तो फिर इस विषय में आप ज्योतिष को क्यों भूल जाते हैं? यह भी तो जरूरी समझना चाहिए। सभी ग्रह नक्षत्र हमारे इसी सौरमंडल का हिस्सा है और हम भी इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। अतः इन ग्रहों का अच्छा या बुरा प्रभाव हम पर भी होता है। यह सभी लोग जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार उठता है। समुद्र की लहरें अपने उफान पर होती हैं और अमावस्या के समय समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत रहती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है चंद्रमा के कारण। तो आप सोच सकते हैं कि जब चंद्रमा इतनी दूर होते हुए भी हमारी पृथ्वी पर अपना प्रभाव छोड़ता है, तो हम इनके प्रभाव से कैसे बच सकते हैं? मनुष्य की कुंडली, जन्म कुंडली स्वयं मनुष्य ही है, जिसको बिना मिले या बिना देखे मात्र जन्म कुंडली के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष हमारी मदद करता है तब जब हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा होता है, हमारा आने वाला समय कुछ खराब आने वाला होता है, हमारे साथ कोई दुर्घटना घटित होने वाली होती है, या हमारे लिए अच्छा समय कब होगा। इन सब बातों की जानकारी के लिए हम पहले से ही हमारी जन्म पत्री दिखवाकर यह सब मालूम कर सकते हैं। और ज्योतिष के असंख्य उपायों द्वारा हम होने वाली दुर्घटना से अपना बचाव कर सकते हैं या उससे होने वाले नुकसान को कुछ कम कर सकते हैं। पहले के समय में हमारे घरों में ही पक्षियों के लिए दाना डालने की व्यवस्था होती थी। गायों के लिए अपने भोजन से पहले अलग से रोटी निकाली जाती थी। चींटियों को पिसा हुआ बूरा मिश्रित आटा खिलाया जाता था। यह सब करने का एक ही कारण था कि हमारे जीवन में कोई अनहोनी घटित न हो और हमारे पुण्यों में वृद्धि हो। लेकिन आज के समय में यह चीजें बहुत कम हो गई हैं और इसी कारण आजकल ज्यादातर लोग दुखी भी हैं। ज्योतिष आपको इन जैसे कई उपायों को बताता है जिससे आप अपने ऊपर होने वाले ग्रहों के दुष्प्रभावों से बच सकें। हमारे शास्त्रों ने भी दान पुण्य करने पर जोर दिया है, क्योंकि यदि हम अशुभ कार्य करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और यदि हम शुभ कार्य करेंगे तो हमेशा सुखी ही रहेंगे। तो दोस्तों, यह मेरी पुस्तक का प्रथम भाग था। तो आज का वीडियो इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। यदि कोई
आप कमेंट लिखना चाहते हैं, यदि कुछ आपको अलग से जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगले वीडियो में इस पुस्तक का दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो नमस्कार।